हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी जीबी शॉ के एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है। इससे पहले जितने भी ईएमआरएस, टीजीटी, पीजीटी इंग्लिश के सिलेबस में राइटर्स हैं, उनकी प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, आप जाकर उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसी सीरीज में हम पूरे सिलेबस को 16 से पहले पहले सारे राइटर्स के हम क्वेश्चंस कवर अप कर लेंगे। जल्द से जल्द मैं कोशिश करूंगी वीडियोस अपलोड करने की। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। Yes, question number 1 is, when Freddie catches Eliza running out of Higgins' house, what is she actually on her way to do? Options है to ask her father to take her back, to jump into the river, to offer her services to Nepomuk, या फिर to sell all the jewelry she has stolen from the house. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये फ्रेडी नाम का कैरेक्टर या फिर ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये जीबी शॉ के कौन से वर्क से है? तो अभी जो कुछ क्वेश्चंस हैं ये पिग्मेलियन से ही चल रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, इनका एक वर्क है पिग्मेलियन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, उसी से ये कुछ क्वेश्चंस हैं। अब पिग्मेलियन में ही ये फ्रेडी नाम के कैरेक्टर है। ठीक है, अब ये बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? When Freddie catches Eliza running out of Higgins' house, जब फ्रेडी एलिजा को पकड़ रहा होता है हिगिन्स के घर से भागते हुए, व्हाट इज शी एक्चुअली ऑन हर वे टू डू? वो एक्चुअली अपने रास्ते क्या करने जा रही थी? यस, राइट आंसर इज टू जंप इनटू द रिवर। वेट अ मिनट, यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है टू जंप इनटू द रिवर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2 is, from whom does Eliza say she learns self-respect? Eliza किससे कहती है that she learns self-respect? Options हैं Mrs. Pierce, Colonel Pickering, her father, Mrs. Higgins. What should be the correct answer? Yes, the right answer is Colonel Pickering. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इनसे कहती है शी लर्न्स सेल्फ रेस्पेक्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 3 इज, व्हाई डज हिगिन्स टेल एलिजा शी शुड रिटर्न विद हिम? हिगिन्स एलिजा से क्यों कहती है दैट शी शुड रिटर्न विद हिम, कि उसे उसके साथ लौट जाना चाहिए? फॉर द फन ऑफ इट, for the hell of it, for the aesthetics of it, for the science of it? What should be the correct answer? Why does Higgins tell Eliza she should return with him? यहां पर जो राइट आंसर होगा वो है for the fun of it। ठीक है, उसका मजाक उड़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इज, हु डज एलिजा मैरी इन द कोर्स ऑफ द प्ले टू अ व्यूइंग ऑडियंसेस अंडरस्टैंडिंग? ऑप्शंस आर पिकरिंग, फ्रेडी, हिगिन्स या फिर नो वन। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? यस, यहां पर राइट आंसर है नो वन। ठीक है, कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, तो ध्यान रखना है, किसी से वो शादी नहीं करती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, नो वन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 5 इज, फॉर व्हाट ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अफ्रेड डूलिटल लेक्चर इन ऑर्डर टू मेक 3000 pounds a year? ऑप्शंस आर द चर्च ऑफ इंग्लैंड, द अमेरिकन philanthropic brotherhood, the Wanna-Feller moral reform world league या फिर द Fabian society। तो वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है यहां पर, जिसमें एल्फ्रेड डूलिटल जो थे वो लेक्चर दिया करते थे। किसके बदले में? 3000 pounds एक ईयर में फीस लेने के बदले में। तो वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी थी? द चर्च ऑफ इंग्लैंड, द अमेरिकन फिलेंथ्रोपिक
ब्रदरहुड या फिर वानाफेलर मॉरल रिफॉर्म वर्ल्ड लीग या फिर फैबियन सोसाइटी? यस, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था? द वानाफेलर मॉरल रिफॉर्म वर्ल्ड लीग. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 6 is, how much money does Alfred Doolittle want for his daughter from Higgins? Alfred Doolittle अपनी बेटी के लिए हिगिंस से कितनी मनी चाहता था? ऑप्शन है 3000 pounds a year, 50 pounds, 5 pounds, nothing. Yes, what should be the correct answer? सोचिए, आंसर कीजिए. यहां पर जो राइट आंसर होगा वो है 5 pounds. ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 5 pounds. मूविंग टू द नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 7. The last act shows the characters getting ready for whose wedding? इस पर्टिकुलर वर्क का जो लास्ट एक्ट है, पिग्मेलियन का जो लास्ट एक्ट है, उसमें ये दिखाया जाता है कि कैरेक्टर्स तैयार हो रहे हैं किसकी वेडिंग के लिए. ऑप्शन है एल्फ्रेड डूलिटिल एंड हिज वुमेन्स, हिगिंस एंड मिसेस पियर्स, पिकरिंग एंड एलिजाज या फिर क्लैरा एंड H.G. वेल्स. किसकी वेडिंग के लिए जो कैरेक्टर्स हैं वो तैयार हो रहे हैं? यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? The right answer is Alfred Doolittle and his women's. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, एल्फ्रेड डूलिटिल और उनकी लवर, बिलबिड मान लीजिए. ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज एंड्रयू अंडरशाफ्ट्स मोटो? तो एंड्रयू अंडरशाफ्ट जो होता है उसका मोटो क्या था? ऑप्शन है इफ गॉड गेव द हैंड लेट नॉट मैन विद होल्ड द स्वॉर्ड, ऑल हैव द राइट टू फाइट, नन हैव द राइट टू जज, अनअशेम्ड या फिर पीस शैल नॉट प्रीवेल सेव विद अ स्वॉर्ड इन हर हैंड. तो उनका मोटो क्या था, उनका लक्ष्य क्या था बेसिकली? देखिए, अभी तक जो क्वेश्चन चल रहे थे वो पिग्मेलियन से थे. अभी यहां से जो क्वेश्चंस हैं इनका एक और इंपॉर्टेंट वर्क है जीबी शाह का, जिसका नाम है मेजर बारबरा. ठीक है, मेजर बारबरा. ठीक, इससे कुछ क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखने हैं इनके वर्क का नाम भी. और पहला क्वेश्चन ये है इससे, मेजर बारबरा से. यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एंड्रयू अंडरशाफ्ट जो है उनका मोटो क्या था? तो उनका मोटो था अनअशेम्ड. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, अनअशेम्ड. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9, ये भी यहीं से है, मेजर बारबरा से. व्हाट इज इंस्क्रिप्शन ऑन द डूम ऑफ द लेबर चर्च इन प्रिवेल सेंट एंड्रयूज? Options are, if God gave the hand, let not man withhold the sword. No man is good enough to be another man's master. To man the weapon, the heaven the victory. All have the right to fight, none have to judge. यस, डूम पर क्या लिखा हुआ था, क्या इंस्क्रिप्शन था? तो मेनली जो इंस्क्रिप्शन था वो था, नो मैन इज गुड इनफ, नो मैन इज गुड इनफ टू बी अनदर मैन्स मास्टर. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. नो मैन इज गुड इनफ टू बी अनदर मैन्स मास्टर. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. What is the name of Bill Walker's girl? बिल वॉकर जो होता है उसकी गर्ल का नेम क्या होता है? जेनी, सारा, रमी, मोग. क्या हो जाएगा राइट आंसर? ये क्वेश्चन भी कहां से है? मेजर बारबरा.
यस, द राइट आंसर इज मोग। ठीक है, विल वॉकर्स गर्ल नेम वाज मोग। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज लॉर्ड सेक्समुंदम? इसमें कैरेक्टर का नेम है, ये कौन है ये? ऑप्शन है एंड्रयू अंडरसाफ्ट, लेजारस, हॉरेस बोजर या फिर टॉडगर फेयरमिल। लॉर्ड सेक्समुंडम कौन होता है? हेनरी अंडरसाफ्ट हैं, लेजरस हैं, हॉरेस बोजर हैं या फिर टॉडर फेयरमिल हैं? यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? द राइट आंसर इज हॉरेस बोजर। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, हॉरेस बोजर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज बारबराज नेम मीन? तो ये जो मेजर बारबरा, हम मेन टाइटल का नाम भी सुन रहे हैं, इसमें बारबरा का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? व्हाट डज बारबराज नेम मीन? ऑप्शन है ब्यूटी, विजडम, सोलफुलनेस या फिर लवलीनेस। सोचिए, आंसर कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? व्हाट डज बारबराज नेम मीन? यस, यहां पर ये जो बारबरा है इसका मीनिंग है लवलीनेस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, लवलीनेस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट इज लेडी ब्रिटोमार्ट्स मेडन नेम? ऑप्शन है सेक्समुंदम या फिर अंडरसाफ्ट, फेयरमिल, स्टीवेनेज। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है फेयरमिल। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, फेयरमिल। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डज अंडरसाफ्ट आइडेंटिफाई एज नेसेसरी टू सैल्वेशन? अंडरसाफ्ट किस चीज की पहचान करता है या किस चीज को समझता है कि ये सैल्वेशन के लिए बहुत जरूरी है? ऑप्शन है बैप्टिज्म एंड फर्स्ट कम्युनियन, मनी एंड गन पाउडर, मनी एंड इंटेलिजेंस या फिर मनी एंड रे। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट डज अंडरसाफ्ट आइडेंटिफाई एज नेसेसरी फॉर द सैल्वेशन? तो यहां पर जो राइट आंसर होगा वो है मनी एंड गन पाउडर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मनी एंड गन पाउडर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज अंडरसाफ्ट आइडेंटिफाई एज वर्स्ट ऑफ क्राइम? अंडरसाफ्ट के अनुसार या अंडरसाफ्ट किस चीज को पहचानता है कि ये क्राइम से भी ज्यादा बदतर है? वर्स्ट ऑफ क्राइम है, क्राइम्स में भी सबसे ज्यादा वर्स्ट है। ऑप्शन है पॉवर्टी, थेफ्ट, हिपोक्रेसी, वीकनेस। यस, व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? पॉवर्टी, थेफ्ट, हिपोक्रेसी, वीकनेस। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, वो कहता है पॉवर्टी के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पॉवर्टी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डज हॉरेस बोजर प्रोड्यूस? तो हॉरेस बोजर जो था वो क्या प्रोड्यूस करता था? ऑप्शंस हैं आर्म्स, लिकर, कोयल या फिर ब्रेड। क्या चीज प्रोड्यूस करता था? आर्म्स, लिकर, कोल, ब्रेड। सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट डज हॉरेस बोजर प्रोड्यूस? यस, ही प्रोड्यूसेस लिकर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, लिकर।
मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इंस्ट्रूमेंट डज लोमैक्स प्ले इन एक्ट 1? तो एक्ट 1 जो शुरू होता है इसका मेजर बारबरा का, इसमें एक्ट 1 में लोमैक्स नाम का जो कैरेक्टर है वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजा रहा होता है? ऑप्शन है द ड्रम, द पियानो, द हार्पसिकॉर्ड या फिर द कॉन्सर्टिना। Yes, what should be the correct answer? यहां पर जो राइट आंसर है वो है कॉन्सर्टिना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन वाज द अंडरशाफ्ट फिल्म फाउंडेड? ऑप्शन है ड्यूरिंग द रेन ऑफ एलिजाबेथ फर्स्ट, ड्यूरिंग द रेन ऑफ विक्टोरिया फर्स्ट, ड्यूरिंग द रेन ऑफ जेम्स सेकंड या फिर ड्यूरिंग द रेन ऑफ जेम्स, यहां पे लिख लीजिए जेम्स फर्स्ट। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। व्हेन वाज अंडरशाफ्ट फिल्म फाउंडेड? यस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ड्यूरिंग द रेन ऑफ जेम्स फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जेम्स फर्स्ट के रेन के दौरान, उनके शासनकाल के दौरान। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट जॉब डज पीटर शेरले टेक एट द फाउंड्री? पीटर शेरले जो होता है वो किस तरीके की जॉब पाता है एट द फाउंड्री? ऑप्शन है गेट कीपर, ग्रेव डिगर, फोरमैन, ड्राइवर। सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट जॉब डज पीटर शेरले टेक एट द फाउंड्री? यस, यहां पर जो राइट आंसर होगा वो है गेट कीपर। ठीक है, गेट कीपर की जॉब। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, गेट कीपर। चलिए, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द नेम ऑफ लेडी ब्रिटोमार्ट्स बटलर? लेडी ब्रिटोमार्ट जो होती हैं उनके बटलर का नेम क्या होता है? व्हाट इज द नेम ऑफ लेडी ब्रिटोमार्ट्स बटलर? ऑप्शन है बिल्टन, मॉरिसन, फेयरमेले, जीब्स। यस, सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? द नेम ऑफ लेडी ब्रिटोमार्ट्स बटलर इज मॉरिसन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मॉरिसन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, क्वेश्चन नंबर, wait a minute, 21. 21 is, what does Undershaft consider the final test of conviction? कन्विक्शन के फाइनल टेस्ट को मतलब अंडरशाफ्ट कैसे कंसीडर करता है, क्या कंसीडर करता है अबाउट फाइनल टेस्ट ऑफ कन्विक्शन? ऑप्शन है पावर, जस्टिस, लव या किलिंग। सोचिए, आंसर कीजिए। यस, यहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या है? किलिंग। ठीक है, फाइनल टेस्ट किसे कंसीडर करता है? वो किलिंग को। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट प्ले डज क्यूजिन्स कोट इन एक्ट सेकंड? क्यूजिन नाम का जो कैरेक्टर है वो एक्ट सेकंड में कौन से प्ले को कोट करता है? ऑप्शन है एंटीगोन, द बचेए, ऑडिपस एट कॉलोनस या फिर मीडिया। यस, सोचिए, आंसर कीजिए।
ये थोड़े डीप लेवल पे जाके क्वेश्चंस हैं, एक ही पर्टिकुलर वर्क को लेके हैं, इसलिए आपको थोड़े डिफिकल्ट लग सकते हैं, और ये मेजर बारबरा से ही क्वेश्चन चल रहे हैं। तो क्यूजे नाम का जो कैरेक्टर होता है वो एक्ट सेकंड में जो प्ले की बात करता है वो द बचाए है, ये वाला है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बचाए, ऑप्शन नंबर बी। मूविंग टू द नेक्स्ट, 23rd is in act second Mrs. Venice mentioned a London yacht in undershaft, to undershaft. When were they? एक्ट सेकंड में मिसेस वेन्स जो होती हैं वो मेंशन करती हैं एक लंदन का रियोट, लंदन में होने वाली एक क्रांति के बारे में। किससे मेंशन करती हैं? अंडरशाफ्ट के साथ। अंडरशाफ्ट भी एक कैरेक्टर है उसके साथ में। तो ये कौन से कब किस समय की बात कर रही थी? व्हेन वर दे? इन द 1900s या फिर इन द 1800 या फिर इन द 1850s, इन द 1920s? यस, किस पर्टिकुलर टाइम की बात हो रही है यहां पर? in the 90s, in the 1880s, in the 1850s, in the 1920s? The correct answer is in the 1880s. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, in the 1880s. Moving to the next question. 24th is where do Cuisine's parents reside? ऑप्शन है कनाडा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। बताइए, वेयर डू क्यूजिन्स पेरेंट्स रिसाइड? राइट आंसर क्या होगा? यस, द करेक्ट आंसर इज ऑस्ट्रेलिया। ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑस्ट्रेलिया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 25th is what profession does Undershaft suggest to Stephen? तो अंडरशाफ्ट स्टीफन के लिए किस प्रोफेशन को सजेस्ट करता है? He suggests he become a politician. He suggests that he write. He suggests that he become a philosopher. Sorry. He suggests that he go into law. किस तरीके का सजेशन वो उसे देता है अंडरशाफ्ट? किसे? स्टीफन को। यस, सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट प्रोफेशन डज अंडरशाफ्ट सजेस्ट टू स्टीफन? यस, यहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? ही सजेस्ट ही बिकम अ पॉलिटिशियन। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, वो पॉलिटिशियन बनने की सलाह उसे देता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 26th इज व्हाट इंस्ट्रूमेंट डज अंडरशाफ्ट प्ले? तो अंडरशाफ्ट कौन से इंस्ट्रूमेंट को बजाया करता था ज्यादातर? ऑप्शन है द ड्रम, द कॉन्सर्टिना, द ट्रम्पेट, द ट्रॉम्बोन। किस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को उसे बजाने का शौक था? व्हाट इंस्ट्रूमेंट डज अंडरशाफ्ट प्ले? क्या होगा राइट आंसर? यस, यहां पर जो राइट आंसर वो है द ट्रॉम्बोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, द ट्रॉम्बोन। मूविंग टू द नेक्स्ट। 27 इज हु स्टील्स बिल वॉकर्स मनी? बिल वॉकर की मनी को कौन चुराता है? ऑप्शन है रामी मिशिगन, जेनी हिल, स्नोवी प्राइस या फिर पीटर शैले। Yes, who steals Will Walker's money? सोचिए, आंसर कीजिए। यहां पर जो राइट आंसर है वो है स्नोवी प्राइस। ठीक है, स्नोवी प्राइस जो होता है वो विल वॉकर की मनी को चुराता है। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर।
28, व्हाट इज लोमैक्स रिलीजन? जो लोमैक्स था तो इसका रिलीजन क्या होता है? ही इज एन एथिस्ट, ही इज कैथोलिक, ही इज एंग्लिकन या फिर ही इज एग्नोस्टिक? सोचिए, आंसर कीजिए। व्हाट इज लोमैक्स रिलीजन? यस, यहां पर जो राइट आंसर है वो है ही इज एंग्लिकन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ही इज एंग्लिकन। मूविंग टू द नेक्स्ट, 29, व्हाट इज लोमैक्स रिलीजन? ये 2 बार रिपीट हो गया है आई थिंक। इसका आंसर आप जानते ही हैं, 28 में भी यही था, यस 29 का भी यही है। ओके, तो राइट आंसर इज ही इज एंग्लिकन। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30, अंडरशाफ्ट एग्रीज टू हाउ मच ऑफ क्यूजिन्स प्रपोज्ड स्टार्टिंग सैलरी? ऑप्शन है हाफ, 3/4, 3/5 या फिर ऑल ऑफ इट। अंडरशाफ्ट जो होता है वो क्यूजिन की जो प्रपोज्ड स्टार्टिंग सैलरी थी वो कितने पर एग्री करता है? हाफ पर, 3/4 पर, 3/5 पर या फिर ऑल ऑफ इट? यस, सोचिए, आंसर कीजिए। राइट आंसर इज 3/5। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 3/5। ओके देन, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू। और हाँ, साथ ही अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर बता सकते हैं, और ज्यादा मैं इंप्रूव करूंगी चीजों को। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।